रामायण। मैं काल हूं। जनक नंदिनी के स्वयंवर की घटनाएं भला मैं कैसे भूल सकता हूं। राजा जनक की निराशा और जानकी की आंखों में आंसू देखकर सभी उदास हो गए थे। जनक नंदिनी को बार बार माता पार्वती की वाणी याद आ रही थी। उनके मन में कहीं आशा की एक लौ थी जो उनसे कह रही थी कि मां पार्वती का आशीर्वाद कभी झूठा नहीं हो सकता। तभी निराशा में डूब चुके मंडप में विश्वामित्र आशा की किरण बनकर आगे आए। आपकी आंखों में आंसू शोभा नहीं देते महाराज जनक। आपने तो सदा अपनी प्रजा के आंसू पोंछे हैं, फिर आज आप ही अपना धीरज खो रहे हैं। मैं जानता हूं ऋषिवर कि आंसू महाराज को शोभा नहीं देते, पर इस समय मैं महाराज नहीं, सिर्फ एक बेटी का बाप हूं। कहां मैंने सोचा था कि सीता का विवाह संसार के सबसे योग्य वर से होगा, संसार के सबसे बड़े वीर के साथ। किंतु आज समझ में आया कि मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी जो कभी पूरी नहीं हो सकती, कभी पूरी नहीं हो सकती महर्षि, कभी नहीं महाराज, आपकी पुत्री का विवाह होगा, अवश्य होगा ये विवाह। सभी राजाओं का साहस टूट जाने के बाद अब कौन सी आशा शेष है ऋषिवर? अब कौन सा वीर शेष है धरती पर? शेष है राजन, शेष है। मैं जानती हूँ कि अयोध्या के वो सांवरे सलोने ही धनुष को उठाएंगे और प्रत्यंचा भी चढ़ाएंगे। ये तो हम भी जानते हैं सीता, पर वो शांत क्यों है? आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? क्यों नहीं उबार लेते हमें इस संकट से? ऐसे स्वयंवर का क्या अर्थ है? ये हमारे साथ धोखा है। ऐसा असंभव स्वयंवर रखकर हमारा अपमान किया गया है। नहीं, हम अब और नहीं सहेंगे ये अपमान। भैया, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ आए राजा जानकी को पाने के लिए आक्रमण कर देंगे। हाँ, निराशा और अपमान से भरे हुए राजा और राजकुमार कुछ भी कर सकते हैं लक्ष्मण। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। अब वो देखिए। चिंता मत करो लक्ष्मण, गुरुदेव उचित समय पर हमें आदेश देंगे। समय आ चुका है भैया, आप मुझे आदेश दें। मैं इन राजाओं का आक्रोश पल भर में शांत कर दूंगा। नहीं लक्ष्मण, शांति से बैठो, गुरुदेव आ रहे हैं। बाहुबल से नहीं तो शस्त्र के बल पर निर्णय होगा। यदि तुम्हें अपने शस्त्र पर इतना ही गर्व है तो सामने आओ, हम युद्ध करेंगे। शांत हो जाएं, सभी शांत हो जाएं। जानकी को युद्ध से जीतने का अनुचित प्रयास ना करें। ये धरती अभी वीरों से खाली नहीं हुई है। देखिए, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र रघुनंदन राम यज्ञ मंडप की ओर बढ़ रहे हैं। सीता, देखो देखो, वो आ रहे हैं। सीता देखो, सीता सभी उन्हीं को देख रहे हैं। अरे, ये किसकी प्रार्थना कर रही हो तुम? मन में कई आशंकाएं उठ रही हैं सखी। पता नहीं कुमार धनुष उठा भी सकेंगे या नहीं। हे माँ पार्वती, कृपा करना, उन्हें शक्ति देना माँ, उन्हें शक्ति देना। तब है सिया मनवा कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल अपनी सेवकाई, करिहि तु हरहु धनुष गरुआई। महाराज, दुख छोड़िए, अयोध्या के राजकुमार धनुष तक आ गए हैं। किंतु कहाँ ये कठोर धनुष और कहाँ कोमल तन वाले अयोध्या कुमार? इन्हें शक्ति दे महादेव, शक्ति दे। राम धनुष की ओर बढ़े तो सीता की आंखें प्रार्थना में मुंद गईं। राजा जनक के होंठों पर शिव का नाम आ गया। कुछ पल को तो मेरी गति भी थम गई थी। भला कौन था जो उस पल में अपने मन पर वश रख सकता था? अरे, अब कैसा दुख? अब तो हमारी कामना पूरी होने जा रही है सीता। राजकुमार कितने आत्मविश्वास के साथ मंच पर आ रहे हैं। अपनी वरमाला तैयार रखो सीता,
देखो, कुमार धनुष उठा रहे हैं। ठहरिए भैया, एक क्षण ठहरिए। क्या हुआ लक्ष्मण? आपके शिव धनुष उठाने से पहले मैं सृष्टि को सावधान कर देता हूँ। सृष्टि के सभी देवों, पृथ्वी को संभालने वाले प्राणियों, कच्छप, वराह, शेषनाग, आप सभी धीरज के साथ पृथ्वी को थामे रहें। कौशल कुमार रघुनंदन श्री रामचंद्र महादेव का धनुष उठाने जा रहे हैं। आप सभी को मेरा आदेश है कि सावधान होकर पृथ्वी को संभालें। अब धनुष उठाइए भैया। हे ईश्वर, इन्होंने तो ऐसे धनुष उठा लिया, ऐसे जैसे कोई पुष्पलता हो। देखो सीता, वो तो प्रत्यंचा भी चढ़ा रहे हैं। कितना बल है उनकी भुजाओं में। लग रहा है जैसे विशाल सागर की शक्ति भी इन भुजाओं के सामने कुछ नहीं। ये क्या? हे प्रभु, ये धनुष तो राम की शक्ति से 2 टुकड़े हो गया। हे ईश्वर। दशरथ नंदन श्री राम की, दशरथ नंदन श्री राम की, दशरथ नंदन श्री राम की। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सीता, तुम तो लगता है खुशी से जम गई हो। आओ सीता, जल्दी करो, तुम्हारी प्रार्थना फलित हुई। चलो, राम को जयमाला पहनाओ। अरे रे सीता, ये वरमाला संभालो। हे ईश्वर, क्या हो गया है इसे? हाँ, ऐसे। धन्य हो ईश्वर, धन्य हो। आखिर सीता ने जयमाला तो डाली। श्री रामचंद्र की, जनक दुलारी सीता की, श्री रामचंद्र की, जनक दुलारी सीता की। इस धनुष यज्ञ में आने वाले सभी वीरों, राजाओं, राजकुमारों, हम मिथिलापुरी नरेश जनक आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप सब ने हमारे आयोजन को सार्थक बनाया। हम महाराज गाधी के पुत्र महर्षि विश्वामित्र के प्रति विशेष आभारी हैं, जिन्होंने राम और लक्ष्मण जैसे महान और महापराक्रमी राजकुमारों को इस आयोजन में शामिल करके हमें पुत्र ऋण से मुक्त किया। ठहरो। अपने आश्रम में साधना पर बैठे परशुराम के शब्द सुनकर देवतागण कांप उठे। उनके जनकपुरी में आगमन का अर्थ कौन नहीं जानता था। उनके क्रोध से कौन अपरिचित था। कौन था जो क्षत्रियों के शत्रु के बल को चुनौती दे सकता था। उनके क्रोध के भड़कने का अर्थ था विध्वंस, महाविनाश, भयानक सर्वनाश। राम